देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। कुछ मैकेनिज्म भी लगेंगे इसमें और कुछ रिएजेंट डायरेक्ट अप्लाई होंगे, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन शुरुआत होता है इस पी से, और पी में दिया हुआ है एक मोलेकुलर फार्मूला, और मोलेकुलर फार्मूला दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना चाहिए, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर गेस कर। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालेंगे तो कार्बन की संख्या +1 माइनस का हाइड्रोजन की संख्या डिवाइडेड बाय 2, तो 10 में से 6 गया तो बच गया 4। बोलिए हाँ या ना। अब ये du बराबर 4 होने का मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। बहुत सारी बातें होती हैं। एक रिंग हो सकता है, 3 पाई बॉन्ड होंगे, चारों पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। बहुत सारी बातें। तो अब हमें इस पी के स्ट्रक्चर को गेस करने हैं, ठीक है ना। अगर हम बनाने के लिए बैठ जाएंगे तब तो स्ट्रक्चर ही बनाते रह जाएंगे और बनेगा भी नहीं। तो इस रिएजेंट के हेल्प से जो है आपको स्ट्रक्चर गेस कर। तो पहला हिंट ये दिया है कि जब हम उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो आपको ये मिलता है। अब इसको देखकर एक बात तो पता लग रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पर कार्बन की संख्या टोटल कितनी है? 9, और इसमें भी देखो कार्बन कितने हैं? 6, 7, 8, 9 कार्बन यहाँ पर भी है। इसका मतलब एक बात बिल्कुल तय हो गया कि एक साइक्लिक रिंग है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है ना। और तो और इसको देखो, देखकर पता लग रहा है कि 3 कार्बन का चेन बाहर है, तो ये 3 कार्बन का चेन बाहर भी बना दिया, सारा बना दिया ना। अब उसके बाद बच्चों, अच्छा टोटल, अभी हमने टोटल कार्बन की संख्या बराबर करी है 6, 3, 9 कार्बन हो गए, लेकिन डी अभी हमने केवल एक ही यूज में लिया है, एक ही डी यूज में लिया गया है, ठीक। अब सवाल उठता है कि 3 डी का मतलब 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड कहाँ लगाया जाए? तो 3 पाई बॉन्ड बच्चों तीनों यहाँ पर, 2 यहाँ हो सकते हैं, 2 यहाँ हो सकते हैं, रिंग में भी हो सकते हैं, मतलब कहीं पर भी हो सकते हैं। हम कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन को भी देखना चाहिए। ऑप्शन को देखते हैं ना, तो ऑप्शन से भी एक हिंट मिल रहा है। यहाँ पर एक लाइन है, ये मिला हुआ है, ऑप्शन से भी एक हिंट मिल रहा है। यहाँ पर देखो, एक टर्मिनल में 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हैं, और एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। इसको हम देखेंगे, लेकिन यहाँ से केवल ये पता लगा है कि साइक्लोहेक्सेन रिंग है और 3 कार्बन का एक चेन तो है बाहर। पाई बॉन्ड कहाँ, क्या, कैसे है, ये हम नहीं बता सकते। कोई बात नहीं। ये सोडियम एमाइड जो है ना बच्चों, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये सोडियम एमाइड क्या करता है? सोडियम एमाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या करता है? अल्काइन, अल्काइन में भी 1 अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, अल्काइन में भी जो टर्मिनल अल्काइन होता है उसके पास जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको वो निकाल लेता है एसिड बेस रिएक्शन से, ठीक है ना। तो वो पी का डायरेक्ट रिएक्शन, देखो आप, पी का डायरेक्ट रिएक्शन किसके साथ करवाया है? सोडियम एमाइड के साथ। इसका मतलब एक बात बिल्कुल तय हो गया कि पी में पाई बॉन्ड कहीं है या नहीं है ना। पी में एक अल्काइन ग्रुप है, और अल्काइन में भी कैसा अल्काइन? टर्मिनल अल्काइन है। अल्काइन में भी कैसा अल्काइन है बच्चों? टर्मिनल अल्काइन है। तो इसका मतलब एक बात तय हो गया कि हमें क्या करना है, यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड चलो ऐसे ही बना देते हैं, यहाँ से सीधा यहाँ पर बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, और इसी को बढ़ाकर मैं यहाँ H कर देता हूँ। ये ऐसा है, ऐसा तो है। ऐसा हमने किसको देखकर गेस किया है?
ऐसा हमने गैस किया NaNH2 को गैस देख कर गैस किया कि बेस दिया है, तो बेस का मतलब ये हो गया कि उस बेस ने, वो बेस जो है एसिडिक हाइड्रोजन, मैंने भाई ये जो C9H12 है ये हाइड्रोकार्बन ही है ना, हाइड्रोकार्बन है, उसमें पाई बॉन्ड आने हैं। तो सोडियम एमाइड जो है एसिड बेस रिएक्शन, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन जो है टर्मिनल अल्काइन से ही निकाल सकता है, क्योंकि वही एसिडिक होता है। ये हो गया। तो देखो बच्चों, हमें चक्कर पड़ रहा था 3 पाई बॉन्ड को सेट करने का, तो 2 पाई बॉन्ड तो ऑटोमेटिक सेट हो गए ना। इस रिंग में भी अभी 1 पाई बॉन्ड आना बाकी है। भाई 2 पाई बॉन्ड सेट हो गए, टोटल 4 DU है, 4 में से 2 यहाँ पर आ गया, 1 रिंग में आ गया, 1 पाई बॉन्ड और आना है। तो 1 पाई बॉन्ड और आना है। तो बच्चों 1 पाई बॉन्ड आने की अब 3 स्थितियाँ हो सकती है। पाई बॉन्ड यहाँ आए, पाई बॉन्ड यहाँ पर आए, या पाई बॉन्ड यहाँ पर आए, या पाई बॉन्ड यहाँ पर आए, है ना। इन 3 माने 3 स्ट्रक्चर होंगे, 3 स्ट्रक्चर गैस करने पड़ेंगे, पॉसिबल 3 स्ट्रक्चर होंगे। खैर जो भी हो, तो हमें पता नहीं है, हम इसके बारे में सोचेंगे, अभी विचार करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सोडियम एमाइड ने अपना काम किया है, और सोडियम एमाइड ने क्या किया, यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल कर एनाइन बना दिया। अब इसको मैं हटा देता हूँ, समझ में आ रहा है क्या। अब उसके बाद क्या किया, इसका देखो ये कीटोन है बच्चों, कीटोन एसिटोफिनोन है। ये एसिटोफिनोन के साथ PH C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये खुलेगा, H+ भी देखो दे रखा है, हाइड्रोलाइसिस होगा, और तो और बाद में हीट भी किया हुआ है, बाद में बच्चों हीट भी किया हुआ है। तो ये C, पहले तो ये बनेगा OH, फिर उसके बाद बच्चों CH3, फिर उसके बाद बच्चों ये बन गया PH, और यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, हमें पता नहीं अभी। या तो आप 3 स्ट्रक्चर लेकर चलो, और या फिर हम गैस कर चल रहे हैं कि इन तीनों में से आएगा, एक ही में इंडिकेट करते हुए चल रहे हैं। हीटिंग किया हुआ है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन भी होना है। डिहाइड्रेशन होगा तो अब आप देखो, जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, वो अल्फा कार्बन, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन इधर हो नहीं सकता, इधर हो नहीं सकता, तो इधर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे, डिहाइड्रेशन करके यहाँ पर अल्कीन बनाएंगे। चलो बनाते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, पेशेंस की भी ज़रूरत है। तो बच्चों यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH2 हो गया, उसके बाद PH हो गया, ठीक है ना। ये सब कुछ इधर हो रहा है, लेकिन रिंग में पाई बॉन्ड अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब अगर मैं इससे 3 स्ट्रक्चर बनाऊं तो अभी 3 स्ट्रक्चर आराम से बनेंगे, ठीक। लेकिन अब एक बात और कह दिया, कहता है कि R जो भी है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब आपको पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर है तो इसका मतलब कंपाउंड में एक कायरल सेंटर होगा, एक कायरल सेंटर होगा। तो बच्चों अगर हमने पाई बॉन्ड यहाँ दे दिया, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पाई बॉन्ड दे दिया, यहाँ पाई बॉन्ड दे दिया, तो क्या कोई कायरल सेंटर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि कायरल सेंटर की अगर संभावना है ना तो वो यही कार्बन है, यही कार्बन, ठीक है। कायरल सेंटर की अगर कोई संभावना है तो यही कार्बन है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि हम यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं लगा सकते। मतलब जो हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर है, उस पॉसिबल स्ट्रक्चर में एक बात क्लियर हो गया कि पाई बॉन्ड यहाँ पर नहीं आएगा। तो पाई बॉन्ड कहाँ पर आएगा? पाई बॉन्ड या तो यहाँ पर आएगा, और या फिर पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा।
तो ऐसे ऐसे दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ले लिया हमने, C ले लिया, डबल बॉन्ड CH2 दे दिया, फिर PH दे दिया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। अब यही दोनों में से कोई एक जो है ना वो R है, दोनों में से कोई एक है, क्योंकि अभी तक P डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है ना। P डिसाइड नहीं हुआ है तो हम R के बारे में नहीं गेस कर सकते। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमने पाई बॉन्ड लगाया था ये वो नहीं होगा। पाई बॉन्ड या तो यहाँ पर होगा या फिर पाई बॉन्ड यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक हम जैसे यहाँ तक बढ़े तो बहुत कुछ क्लियर तो हुआ है, लेकिन एक पाई बॉन्ड अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब आप ऑप्शन को देखो, ए और सी को देखो, तो जो हमने गेस किया है ना वैसा ही दो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। एक बनाया हुआ है बच्चों, देखो इस कार्बन से 1 2 3 तीसरे पर, देखो 1 2 3 तीसरे पर, और एक बनाया हुआ बच्चों ये 1 ये 2 और ये 3 दूसरे पर लगाया हुआ है। तो इसमें देखो यहाँ पर लगेगा तो दूसरे पर बनेगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व हुआ है लेकिन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। तो बच्चों एक बात तय हो गया, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है और यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन भी है। एक कार्बन कम हो गया, ऐसा कर देते, ठीक है ना। डबल बॉन्ड या तो यहाँ पर है या फिर एक और स्ट्रक्चर बनाएं, तो यहाँ पर, यहाँ ऐसा और ये, मतलब कुल मिलाकर ए और सी, यही दोनों में से कोई एक पी है हमारा। अब इसी दोनों में से किसी एक को पी मानते हुए, ठीक है ना, हमें आगे बढ़ना होगा और फिर हमें फाइनल डिसीजन लेना होगा। अब फाइनल डिसीजन यहाँ पर होगा, जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तब फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि पी एक्चुअली में दोनों में से कौन सा है, ठीक है ना। और जो पी होगा उसी के अकॉर्डिंग आर भी डिसाइड हो जाएगा, मतलब कि ये आर जो बनाया हुआ है ये सही है या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों एक्स जो है, एक्स क्या है, कहता है पी जो भी है, मतलब ये है या ये है, इसके ऊपर एक्स, एक्स का मतलब ये दिया हुआ है, एक हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और फिर ये भी सोचना है कि ये जो दिया हुआ है वो सही है या नहीं है, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों H2PD चारकोल क्यूनिलीन, ठीक है ना। कुल मिलाकर बात ये है कि ये हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका करना है क्या, इसका करना है बच्चों अपने को हाइड्रोजनेशन, ठीक है। और क्यूनोलीन के प्रेजेंस में जब हाइड्रोजनेशन करते हैं ना, ठीक है ना, क्यूनोलीन के प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो बेसिकली हाइड्रोजनेशन पार्शियल होता है, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। जैसे आपने लिंडलर कैटलिस्ट में क्यूनोलिन का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, तो ये पॉइजन का काम करता है। पॉइजन का मतलब ये है कि ये कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से हाइड्रोजनेट नहीं करता है, मतलब अल्काइन को अल्केन में नहीं बदलता, अल्काइन को ये पार्शियल हाइड्रोजनेट करके। तो यहाँ पर क्विनोलिन जो दिया हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है कि आप हाइड्रोजनेशन कीजिए लेकिन पार्शियल हाइड्रोजनेशन नहीं की, पार्शियल हाइड्रोजनेशन कीजिए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात ये, इसका जब हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेंगे, तो जब हम इसका पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेंगे बच्चों, और एक बात और मैं आपको बताऊं, ये अल्काइन है, ये अल्काइन है और ये अल्कीन है, और अल्काइन और अल्कीन में हाइड्रोजनेशन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, ये अल्काइन होता है ना। अल्काइन होता है, क्यों होता है, लीनियर स्ट्रक्चर के कारण होता है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको नहीं करेंगे, हम इसका करेंगे। तो इसको हमने ऐसे बदल दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ से भी हमने गैस किया स्ट्रक्चर, ये हमने बना दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो बच्चों, ये क्या है, KMnO4 है, एसिडिक मीडियम है और हीट किया हुआ है, यानी कि ये हॉट KMnO4। क्या है ये? हॉट KMnO4 है। और हॉट KMnO4 क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है ना। अल्कीन का ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्कीन का ऑक्सीडेशन करके एसिड में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? एसिड में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्ट्रक्चर का हमें क्या करना, जो हमें मिला, ठीक है ना, हम दोनों को लेकर चल रहे हैं, तो दोनों का हम क्या करेंगे, अल्कीन का ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ भी तोड़ेंगे, यहाँ पर भी तोड़ेंगे, और COH लगा देंगे। चलो लगाते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है। तो पहले वाले से मैं बनाता हूँ, इससे बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये COH, ठीक है ना, फिर ये COOH, और यहाँ पर बच्चों ये रहा COH। ये पहले वाले से बनाया। दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन किया, तो ये देखो COH हो गया, ये हो गया COH, ये हो गया, और इधर ही कर देता हूँ COH, ठीक है। ये हो गया, ये फाइनल हो गया। अब ये फाइनल है या नहीं है, इसको पहचानना है। कहता है 6 ऑक्सीजन होने चाहिए उसमें। तो देखो बच्चों, 6 ऑक्सीजन इसमें भी है, 6 इसमें भी है। कार्बन 8 होने चाहिए, तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों नहीं हो भाई, इसी से तो बना है ना, वगैरह वगैरह। DU भी निकाल कर देख लो आप इसमें, 8 1 9, 9 - 6 3 आ रहा है। तो एक C डबल बॉन्ड हो यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड इसमें, 3 पाई बॉन्ड इसमें। यानी कुल मिलाकर बात सही है, सही दिशा में हम जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि हमारा P क्या है। P को डिसाइड करना जरूरी है, P को डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि P अगर डिसाइड नहीं हो पाएगा तो फिर हम R डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं है, अभी P डिसाइड हो जाएगा। अब कहता है कि ये जो Q आपको मिला है ना भाई, ये दोनों में से कोई एक Q है। ये दोनों में से जैसे एक P है, वैसे ही इन दोनों में से एक Q है। अब इस Q में से जो भी Q होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसा कि आप शुरू से ही देखते आ रहे हो कि हमारा जो कायरल सेंटर है वो ये वाला कार्बन था, ये वाला कार्बन। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है। इन दोनों में से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है। तो इन दोनों में से बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव, देखो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी है। तो इस वाले कार्बन को गौर से अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो 1 2 पर COH, यहाँ देखो बच्चों 1 और 2। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों समान हो गए, दोनों समान हो गए। मतलब ये वाला कार्बन कायरल सेंटर नहीं रहा, और चूंकि ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं रहा तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और चूंकि ये दूसरा वाला बना है इससे, है ना, चूंकि दूसरा वाला बना है इस वाले P से, तो इसका मतलब ये भी हमारा P स्ट्रक्चर नहीं है। और चूंकि ये P स्ट्रक्चर नहीं है तो देखो बच्चों, ये 1 2 और 3, मतलब ये 1 2 और 3, इस वाले पोजीशन से तीसरे नंबर पर जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो हमारा P नहीं है। मतलब ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर नहीं है, C इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है क्या?
और ये जो आर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, आर, आप गौर से देखो, ये इससे बनाया हुआ है, पी से बनाया हुआ है, ए से। देखो 1 2 3, ये देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पर पाई बॉन्ड है। तो जब ये पी सही ही नहीं है तो ये आर कैसे सही हो जाएगा? तो आर का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? तो आर का जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा उसमें ये यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा। सेम टू सेम हमने बनाकर अभी बताया भी था, ये वाला होगा। मैंने सब कुछ टिका हुआ था किस पर? पी पर। और ये तो एक ऐसी मूवी है बच्चों जो कि लास्ट तक सस्पेंस रह गया, ठीक है ना। लास्ट जब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तब जाकर पता लगा कि पी कौन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार था, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि IIT JEE ने जो ये पेपर बनाया है, ठीक है ना, उसने मतलब सब कुछ चेक कर लिया, एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ आपसे पूछ लिया। खैर टाइम बहुत लगा इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको लिख कर 1-2 बार कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा बच्चों, सी हो जाएगा। ये इससे बना हुआ है तो ये भी नहीं होगा, और ये सही दिया हुआ था हिंट, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, C।